हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर 5 को। इससे पहले हमने आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन के 4 और भी लेक्चर्स को दिया है हमने, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं और इसी वीडियोस में हम सभी आपके जो वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन सभी में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको देते चल रहे हैं। तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और उसको भी अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि इन सभी कंसेप्ट से प्रीवियस समय में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आगे आने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो आपका काम है इनको अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग और आपके एक्स्ट्रा नोट्स के रिगार्डिंग, प्रैक्टिस सेट्स के रिगार्डिंग, प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इन सभी के रिगार्डिंग हमने आपके लिए एक 89 रुपीज़ का बैच आपके लिए प्लान किया है। अगर आपने उस बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी से इनरोल हो जाइए, और कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इस कॉल पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं इस बैचेज़ के रिगार्डिंग। तो आपको काम है कि जल्दी से इसको ज्वाइन हो जाना। इसमें आपको इस बैचेज में आपको सभी वीडियोज़ जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं उन सभी वीडियोज़ के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको प्रत्येक आपके जो कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स हो गए, रीजनिंग हो गए, इन सभी के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियोस को, इस बैचेस को ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको इन सभी का लाभ मिल सके। आप देख सकते हैं इन सभी में, तो इन सभी का आपको लाभ वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपका काम है जल्दी से ज्वाइन हो जाना। अभी तक 9-10 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम आपको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। बाद में ज्वाइन होने से बहुत सारी चीज़ आपका छूट जाएंगे। सो आपका काम है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये 89 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि आप 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ आप, जैसे कोई भी एक हम समझ सकते हैं कि 100 रुपया एकदम छोटा अमाउंट है और इतने छोटे अमाउंट पे आपको इतना सारी चीज़ें दी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कम है, ठीक है। तो आपका काम है ज्वाइन होना और ये आप पे डिपेंड करता है। सो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और ये आपके 89 रुपये का प्लान तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपके 0 to 2020 बैच एंड न हो जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशन आर सेम, ठीक है। ऐसा युग्म चुनिए जिसका विमेय क्या हो समान हो, यानी ऐसा आपको इनमें से पेयर चुनना है जिसका क्या हो डायमेंशन को क्या हो इक्वल हो। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर आपने यूनिट को अच्छे से पढ़ा है तो डायमेंशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसने हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है यूनिट वाले, तो उनको जाकर देखिएगा, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको तभी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका यूनिट एंड डायमेंशन में, यहाँ पे क्या है आपका कि आपको ऐसा पेयर ढूंढना है यहाँ पे जिसमें कि क्या हो उनके डायमेंशन क्या हो आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो यदि हम बात करें प्रेशर के बारे में, किसके बारे में, प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्रेशर लिखते हैं यहाँ पे हम। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखिएगा। पहले ऑप्शन में आपका लिखा जा रहा है प्रेशर एंड स्ट्रेस। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और आपका स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बताइए, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, जैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और देखिए फोर्स रिस्टोरिंग हो या फिर कैसा भी फोर्स हो, फोर्स का हमेशा यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन ही होगा। फोर्स का यूनिट क्या होगा, हमेशा न्यूटन ही होगा। और नीचे क्या है एरिया, तो इसका भी क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर ही होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में जो हमारा यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर न्यूटन का कह सकते हैं कि यूनिट को अगर हम लिखे तो डायमेंशन को लिखे तो वो क्या होता है आपका, न्यूटन का डायमेंशन होता है ml/t-2, क्या होता है ml/t-2 होता है। और नीचे क्या आपका m का स्क्वायर है, तो m क्या आपका लेंथ होता है, और लेंथ का डायमेंशन हम l से लिखते हैं। टाइम का डायमेंशन हम किसे लिखते हैं, t से टाइम होता है आपका, तो उसका डायमेंशन किसे लिखते हैं, तो उसका डायमेंशन हम कैपिटल T से लिखते हैं। और आपका मास जो होता है मान लेते हैं kg एक मास है, तो क्या होता है आपका इसका डायमेंशन हम कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इसी 3 क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, अपने यूनिट एंड डायमेंशंस को डिराइव करते हैं, ठीक है। हालांकि और भी आपके होते हैं, करंट को भी हम दर्शाते हैं ए से, तो वो सभी बात की बात है। वो जब आएंगे उस प्रकार के क्वेश्चन तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसके यूनिट को डिराइव करें तो ऊपर हो गया ml/t-2 और नीचे क्या है मीटर है, तो ये लेंथ हो गया, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम अच्छे से लिखे तो आपका हो जाएगा m l/-1 और t पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं आपके डायमेंशन होंगे किसके, स्ट्रेस के और आपके प्रेशर के भी।
ठीक है, और किसके, प्रेशर के भी। तो देख सकते हैं दोनों के यूनिट अगर सेम है तो आपको डायमेंशन निकालने का जरूरत ही नहीं था। अगर यूनिट सेम है तो स्वाभाविक सी बात है कि डायमेंशन भी सेम ही होगा। तो इसका एक आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि आप दूसरे को चेक करते हैं तो वो गलत होंगे। देखिए, प्रेशर और फोर्स कभी बराबर नहीं हो सकते, पावर और फोर्स कभी बराबर नहीं हो सकते, स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर नहीं होंगे। कैसे? स्ट्रेस होता है आपको हमने बताया क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका तो यूनिट ही नहीं होगा, इसका तो यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, यूनिट बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब यूनिट होगा ही नहीं तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, यानी दबाव और प्रतिबल के जो होते हैं डायमेंशन, ठीक है, यानी दबाव और प्रतिबल के जो विमेय होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ ml पे पावर -1 t पे पावर -2 डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ठीक है, तो शायद आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो डेफिनेट तौर पे हम आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि आपने प्रीवियस एक भी वीडियोज़ को हमारे नहीं देखा है। यदि आपने प्रीवियस हमारे सभी वीडियोज़ को देखा होता, अगर आपने इस बैचेस के 0 to 2022 बैचेस के जितने भी फिजिक्स के लेक्चर हमने दिए हैं, अभी तक 4 लेक्चर्स को दिया है हमने, अगर उन चारों को देखा होता तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनता है। ठीक है, कैसे? देखिएगा, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए, यंग्स मॉडुलस को हम लिखते हैं गामा इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए, जब तक आपको किसी पर्टिकुलर टर्म के जिसकी डायमेंशन निकालने के लिए कहा जा रहा है उस पर्टिकुलर टर्म के आपको फार्मूला नहीं पता होगा, और फार्मूला के साथ साथ आपका जब तक उसका यूनिट नहीं पता होगा तब तक आप डायमेंशन को फाइंड नहीं कर सकते। सो हमने प्रीवियस जो भी हमारे 4 लेक्चर है उसमें हमने यूनिट पर और फार्मूला पे काम किया है, तो आप उसको जाकर देखिएगा तो सारे आपके क्वेश्चन जो होंगे वो बन पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बताइए? स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने तुरंत अभी बताया है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये तो इसका तो यूनिट लेस हो गया, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया। ये फोर्स अपॉन एरिया जो होता है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो गामा का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेस क्या होता है आपका? स्ट्रेस अभी तुरंत हमने बताया आपको फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो मीटर अपॉन मीटर ये कट के क्या हो गया आपका? खत्म हो गया, इसका यूनिट लेस हो गया। क्या हो गया आपका? यूनिट लेस। अगर यूनिट लेस है तो क्या हो गया आपका? डायमेंशन लेस भी होगा, यानी उसके पास डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, चलिए, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपके डायमेंशन दिए गए हैं ये डायमेंशन इनमें से किन को रिप्रेजेंट नहीं करता हो। तो इनमें से किन को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो बताइए? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन दिया जा रहा है और बाद बाकी सारे जो ऑप्शन हैं उनके जो डायमेंशन है वो क्या आपके इसी के बराबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको तुरंत अभी बताया है कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है? वो होता है ml पे पावर -1 t पे पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम आपके लिए लिख देते हैं वो क्या होगा आपका? ml पे पावर -1 t पे पावर -2। मैच करिएगा, कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर इसके अनुसार देख सकते हैं सारे के डायमेंशन इक्वल ही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नंबर थर्ड में लिखा रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ ml² t-3। ठीक है, ml² t-3। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले अगर चेक करें, पहला ऑप्शन हमारा फोर्स है। फोर्स का क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। kg का कैपिटल M और M का लेंथ और मीटर का लेंथ होगा, और सेकेंड का क्या होगा? t पे पावर -2। क्या मैच किया ऑप्शन? नहीं मैच किया। नेक्स्ट चेक करेंगे हम बी नंबर ऑप्शन, पावर का। क्या करेंगे? पावर का चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, अपना पावर बढ़ाते हैं। तो पावर क्या होगा आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको वर्क डन के नाम से भी जानते हैं, WD वर्क डन। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या होगा? मीटर में होगा। तो हम क्या करेंगे? ml² कर देंगे और t पे पावर -2 कर देंगे। ठीक है, एक सिंपल फोर्स में हम L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्या होता है? एनर्जी। नेक्स्ट क्या आपका? एनर्जी है। तो एनर्जी का क्या होगा बताइए? तो एनर्जी का क्या होगा? कुछ गलती हो रहा है क्या? पावर है ना, तो पावर क्या होता है? वो एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होगा। क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी इसको टी से डिवाइड भी करेंगे, वो छूट गया है, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम भी होता है। पावर का मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम हमारा छूट गया है, तो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं अब हम। तो एम हो जाएगा L² हो जाएगा, टी पे पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैच कीजिएगा ऑप्शन नंबर, हमारा मैच करा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि एनर्जी को चेक करें और वर्क को भी चेक करें, यानी ऑप्शन सी और डी का क्या होगा? यूनिट सेम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो होता है ये क्या होता है आपका? वर्क क्या है? इट ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाता है, और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा आपका बताइए?
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी आपका इसमें क्या करेंगे, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ml²t-2। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ के डायमेंशन आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि पावर हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, तो इन सभी छोटे छोटे चीज़ का डायमेंशन याद रहता है तो आपको बड़े डायमेंशन को डिराइव करने समय ये आपको थोड़ा सा मदद करते हैं। ठीक है, नंबर 4 को पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ कैलोरी। ठीक है, कैलोरी CALORIE। ठीक है, हमने आपको बताया कि कैलोरी क्या होता है। कैलोरी जो होता है आपका यूनिट ऑफ हीट होता है। क्या होता है, यूनिट ऑफ हीट। अगर आपने लेक्चर्स को देखा होगा प्रीवियस लेक्चर्स को, तो वहाँ पे हमने आपको बताया है कैलोरी जो होता है वो हीट का क्या होता है, यूनिट होता है। और हीट क्या है आपका, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताइए, तो एनर्जी का यूनिट होता है आपका जूल। और उसको आप क्या लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml²। ये आपको याद होना चाहिए, हमें याद है जिसके कैसे, ml²T⁻²2। क्या हो जाएगा, ml²T⁻²। अभी तुरंत हमने आपको डिराइव किया है ml²T⁻²। ठीक है, तो मैच कीजिए ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 5 को पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ ml²T-1। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस देने का तरीका भले ही अलग हो, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, सो आपका काम है सीखना। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ऊपर इनमें से कोई, मान लेते हैं ये हमारा जो यूनिट होगा, ये किसी का यूनिट होता है, मान लीजिए पावर का यूनिट होता, तो ऊपर पावर लिख देता, तो आपसे पूछता हुज पावर इज द, या फिर ऐसे लिखता डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, और नीचे क्या होता है, ये डायमेंशन आपको अलग अलग डायमेंशन आपको दिया रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट होगा उसको अगर सीख लेते हैं अच्छे से, तो डेफिनेट तौर पे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा कंसेप्ट की तरफ फोकस कीजिए, रटने के लिए आप नहीं चाहिए, या फिर आप कोई शॉर्टकट ट्रिक मत खोजिए। ठीक है, तो बनाइए क्वेश्चन शीट को। यहाँ पे लिखा जा रहा है ml²T⁻⁻1। यदि टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी सिंपल समझ सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू डी। ठीक है, तो F इंटू डी यानी कहने का मतलब F का होता है ml/T-2 और D क्या है, लेंथ होता है, तो इसका L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ml²T-2। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि जब आप इसको पढ़ पाएँ तो, ठीक है, तो जब आप इसको पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। पहला हम ऑप्शन लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू, टॉर्क को अगर हम बात करें तो टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल याद रखिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन ml²T-2। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, ml²T-1 है। बात करें ऑप्शन नंबर बी का, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L, उसको हम क्या लिखते हैं, L से लिखते हैं, और वो क्या होता है आपका mvr होता है। ठीक है, तो m क्या हो गया, मास यानी kg, v क्या हो गया आपका वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड, और इंटू में क्या है, मीटर है, तो ये क्या हो गया आपका, तो एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, kg का m हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड अपॉन सेकेंड है तो T⁻⁻1 हो जाएगा। तो ml²T⁻⁻1 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पावर होता है, और ऑप्शन नंबर क्या है डी। ठीक है, वो क्या आपका वर्क। ठीक है, इन दोनों का यूनिट आपको वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है, तो इसका होता है ml²T-2। ठीक है, और पावर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम होता है, यानी हमारा वर्क का यूनिट में क्या करेंगे हम, टी से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ml²T⁻3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, ये सभी आपको याद होना चाहिए। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 में लिखा जा रहा है इफ़ L एंड R रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस द डायमेंशन ऑफ L अपॉन R। ठीक है, ठीक है, L और R क्या हो रहा है आपका, हमें इंडक्टेंस बता रहा है और क्या बता रहा है, रेसिस्टेंस बता रहा है, तो L अपॉन R का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है, यूनिट वाले लेक्चर्स को देखा है, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि L अपॉन R जो होता है इसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। देखिए एक तो तरीका होगा, एक इंडक्टेंस और ये नीचे रेसिस्टेंस है, तो दोनों का यूनिट लिखिए और दोनों का यूनिट को क्या कीजिए, आपका काटिए, और जो आपका रिमेनिंग बच जाएगा उसका डायमेंशन लिखिए। तो आप जब डायमेंशन लिखिएगा तब भी आपको वहाँ से सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, और आपको उतना नहीं आता है तो आप सिंपल समझिएगा, ये जो L अपॉन R होता है ये क्या होता है आपका, इसे हम टाइम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। L अपॉन R को हम किसके नाम से जानते हैं, तो L अपॉन R को हम टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, जो टाइम कांस्टेंट यानी सिंपल टाइम हुआ ना, टाइम कांस्टेंट मतलब सिंपल टाइम होगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, m पे पावर 0, L पे पावर 0, और क्या हो जाएगा आपका
सिंपल टी हो जाएगा। ठीक है, तो m पे पावर 0 l पे पावर 0 इंटू टी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम हुआ ना, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सिंपल सेकेंड होता है। ठीक है, या फिर आवर होगा या फिर मिनट होगा, और उसका डायमेंशन क्या होगा, टी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। लिखा जा रहा है कि विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन, किन पेयर का डायमेंशन सेम है। तो आप देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में आपको पता चल चुका है, इनके डायमेंशन इक्वल नहीं होंगे। जिनके बारे में हमने बता दिया आपको, उसको दोबारा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियोस बिना काम के लंबा होते रहे एक ही चीज़ को रटते रटते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी और आपके क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा के चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सोच रहे हैं दोनों तो डेंसिटी ही हो गया ना, तो दोनों का आंसर तो यूनिट तो सेम होगा। जब दोनों का यूनिट सेम होगा तो दोनों का डायमेंशन भी सेम हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, गलती है, यही आपका भूल है। क्या भूल है आपका, कि दोनों के डायमेंशन सेम, यूनिट सेम नहीं हो सकते और दोनों के डायमेंशन भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, आप देखिए कैसे, देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, आर डी जिसे हम लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका, डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, यानी डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ये क्या होता है आपका, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी मिलकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आर डी जो होता है आपका, यानी रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका, यूनिट लेस होता है, यानी इसके पास यूनिट ही नहीं होता है। तो जब यूनिट ही नहीं होगा तो कैसे बराबर हो जाएगा डेंसिटी के, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस बात का आपको हमेशा याद रखना है, वर्क और पावर स्वाभाविक बात है इक्वल नहीं होते हैं, तो सिर्फ बच गया हमारा मोमेंटम और इम्पल्स। तो बिल्कुल सही बात है, इम्पल्स और मोमेंटम क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है, इम्पल्स और मोमेंटम क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, आपने पढ़ा होगा कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम, एक सेकेंड रुकिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो आपके इम्पल्स के बराबर होता है। इम्पल्स के, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या आंसर होगा आपका, आंसर होगा संवेग तथा आवेग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ सी एंड आर रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, देन डायमेंशन ऑफ आर सी का डायमेंशन क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि सी और आर हमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को दर्शा रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ आर सी क्या होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे हम फिर से बताते हैं कि जैसे वहाँ पे एल अपॉन क्या था, एल अपॉन आर था ना, एल अपॉन आर था। देखिए आपने अगर पढ़ा है अगर 12th के फिजिक्स को, तो वहाँ पे आपने सीखा होगा कि जब एल आर सर्किट होता है तो ये एल अपॉन आर जो होता है वो हमारा क्या होता है, टाइम कांस्टेंट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, और जब आपका आर सी सर्किट होता है, क्या होता है, जब आपका आर सी सर्किट होता है तो इस समय जो आर एन सी जो का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये क्या हो जाता है, ये भी हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, टाइम कांस्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस अनुसार ये भी क्या हो गया, हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया। तो ये भी इसका मतलब समझ रहे हैं, टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम ही हो गया ना, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया आपका, आर सी का डायमेंशन, यानी डायमेंशन को क्या करते हैं, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एन पे पावर 0 एल पे पावर 0 इंटू टी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको दिमाग लगा के बनाना है ताकि क्या हो आपका कम समय में बन सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। नंबर 9 में क्या लिखा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ वन और मोर पेयर आर सेम, आइडेंटिफाई द पेयर। यहाँ पे डायमेंशन जो होंगे वो एक और एक से ज़्यादा पेयर के सेम हो जाएंगे, लेकिन आपके कभी भी आपके एग्जामिनेशन में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन होगा, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको समझाने के तौर पे या फिर कह सकते हैं आपको एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिल सके, ज़्यादा आपको कंसेप्ट मिल सके, इस कारण से हमने आपको दिया है। ठीक है, तो बनाइए क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ वन और पेयर को क्या हो सकते हैं, इनमें से इक्वल हो सकते हैं। तो देखिए टॉर्क और वर्क क्या है, टॉर्क एंड वर्क है। ठीक है, तो यदि हम बात करें टॉर्क एंड वर्क का, ठीक है, तो टॉर्क TORQUE, ये टॉर्क, ये टॉर्क है, इसको टॉर्च नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टॉर्क है ये, टॉर्च नहीं। ठीक है, तो टॉर्च और क्या है आपका वर्क, सॉरी टॉर्क और वर्क, टॉर्क और क्या है वर्क। देखिए टॉर्क
जो होता है आपका वर्क जो होता है, आपने हम ये तुरंत थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कहना मतलब F इंटू डी, और वर्क भी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको पता होगा। तो दोनों के जो यूनिट होंगे, यानी कह सकते हैं दोनों के फार्मूला जो होंगे वो एक प्रकार से सेम हो जाएंगे, ठीक है। भले दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन क्या होंगे, उनके यूनिट जो हो जाते हैं वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी जब यूनिट सेम हो जाएंगे तो उनके डायमेंशन भी सेम हो जाएंगे, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml² T⁻², ठीक है। चलिए एक तो ऑप्शन हमें मिल चुका है। नेक्स्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। बिल्कुल नहीं, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, अभी तुरंत हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी बताया था हमने आपको। कहाँ चला गया, रुक जाइए, देखिए एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है ml² T⁻², ठीक है। और आपका वर्क जो होता है, या फिर कह सकते हैं आपका वर्क, हाँ ठीक है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है, देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन है एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी क्या होता है आपका जूल होता है, और वो क्या होता है आपका वर्क के बराबर ही होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लिखेगा तो इसका भी ml² T⁻² ही आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन और क्या है आपका यंग्स मॉडुलस यानी गामा, गामा का हमने बताया था तुरंत आपको स्टार्टिंग में ही, वो क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, चलिए अच्छे से लिख देते हैं एक बार, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये तो आपका मीटर से, मान लीजिए लेंथ का यूनिट मीटर होगा तो नीचे भी मीटर होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका डायमेंशन को लिखेगा तो वो क्या हो जाएगा ml⁻⁻1, और क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये आपका हो जाएगा T⁻⁻1, ठीक है। ये होता है ना गामा का, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको हमने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ चला गया, गामा का हमने बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, शायद 2 था, ठीक है। वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन आप यहाँ से डिराइव कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे डिराइव किया है। वो क्या होता है आपका ml⁻⁻1 T⁻², ठीक है। शायद एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ठीक है। शायद यहाँ पे डायमेंशन हमने गलत बता दिया था आपको। देखिए न्यूटन होता है आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं शायद ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ भी हो जाएगा आपका -2, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जैसे एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सप्रेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो इसका आंसर इसका आपका हो जाएगा ऊपर पर, उसके ऊपर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। तो बच गया ऑप्शन लाइट ईयर एंड वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है। लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। हमने आपको बताया कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, प्रीवियस यूनिट वाले लेक्चर्स में हमने आपको सिखाया था कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। और वेवलेंथ क्या होता है, ये भी आपका लैम्डा होता है, और लैम्डा डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस है दोनों एक तरह से, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इन दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायमेंशन बताइए, एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बोथ करेक्ट, ठीक है, बोथ करेक्ट। तो बल, आघूर्ण तथा कार्य, और नीचे क्या है, प्रकाश वर्ष तथा तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर 10 में लिखा जा रहा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, ठीक है, किसका, लेटेंट हीट का। देखिए लेटेंट हीट क्या होता है आपको पता है क्या, तो देखिए लेटेंट हीट का फार्मूला होता है यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है M इंटू एल, Q इक्वल टू M इंटू एल होता है, ठीक है। ये जो L होता है ये क्या होता है आपका लेटेंट हीट होता है। तो L इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन M हो गया, क्या हो गया, Q अपॉन M हो गया। देखिए ये क्या है, Q क्या है आपका हीट होता है, ये हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, और नीचे क्या है M, ये मास है, ठीक है। तो इसके डायमेंशन को लिखेंगे हम, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² T⁻²। कितना हमने अभी तुरंत आपको बताया था, पहले गला फाड़ के कि ml² T⁻² होता है। फोर्स का क्या होता है, ml⁻² होता है, ठीक है। और एनर्जी का सिर्फ एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ml² T⁻² हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना। नीचे क्या है आपका मास है, कैपिटल एम, मास से मास कट गया, और ये क्या हो गया, मासलेस। तो ऊपर m पे पावर 0, l पे पावर 2, t पे पावर -2, ठीक है। तो l हमारा क्या हो गया आपका, यह हीट, लेटेंट हीट का ये आपका यूनिट हो गया, ये क्या हो गया आपका लेटेंट हीट का यूनिट हो गया। तो मैच कीजिएगा ऑप्शन नंबर ml², m पे पावर 0, l² T⁻², ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए
शायद आपको समझ में आ चुका होगा कैसे किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।